हेलविट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट हिस्ट्री। सॉरी फॉर दैट कि मैंने जो अपनी सिसुनाग डायनेस्टी थी ये आदि में मगध जो एम्पायर था वो आदि में छोड़ दिया था। और हम लोग बात कर रहे थे सिसुनाग डायनेस्टी के बारे में। तो और सिसुनाग का जो अंत था वो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो एक कहानी मैंने स्टार्ट करने जा रहे थे महापद्मी नंदन के बारे में। तो महापद्मी नंदन ये इनके शासन के आखिरी राजा थे। तो बेसिकली महापद्मी नंदन ने क्या किया, एक शूद्र लड़की से शादी कर ली। अगर किसी भी शूद्र के बारे में नहीं पता हो तो हमारी इंडियन सोसाइटी पहले 4 वर्णों में बटी हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे लोअर कास्ट में होते थे पहले के समय पर शूद्र। तो उनसे शादी कर ली थी। तो फिर जो समाज होता है, समाज ऐसे रिश्तों को हामी नहीं भरता है। इस वजह से इन्होंने अपने जो इनका जो बेटा हुआ उस लड़की से, जिसका नाम महापद्मा था उस लड़की का नाम, और उनके लड़के का नाम होगा महापद्मानंद। तो बेसिकली उस महापद्मानंद को बहुत बुरा लगा कि जब उनकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हैं और उन्होंने उसे अपनाने से मना कर दिया, तो इन्हें बहुत गुस्सा लाई और बहुत बुरा लगा कि भैया इनके पिता ने इनका स्वीकार नहीं किया। और जो लोग पुराने, अगर बचपन में आप लोगों ने टीवी सीरीज देखी है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उसमें तो एक अच्छी तरह बताया गया है कि काफी इनके ऐसा कहा जाता था, उसमें उस सीरीज में ऐसा दिखाया गया था कि जो इनके महापद्मिनंदन के बेटे थे, जो वो इनका मजाक उड़ाते थे कि तुम शूद्र हो, तो इनको बहुत बुरा लगता था। इस वजह से इन्होंने मौका पाते ही अपने पिता को मार दिया और खुद अपना राजवंश से स्थापित कर लिया। इन्होंने कहा कि जो लोग मेरी माँ को स्वीकार नहीं कर सकते, तो मैं उनका जो राजवंश है वो नहीं चलाऊंगा। तो इन्होंने शिशुनाग वंश को हटा दिया और अपना खुद का राजवंश नंद वंश की स्थापना कर दी। और इनके जो राजवंश था उनकी जो समय विधि थी वो कब से कब तक थी, 345 से बीसी से लेकर 321 बीसीई तक। और हम लोग अब बात करेंगे महापद्मानंद के बारे में। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो उनका टाइम पीरियड है 345 बीसीई से लेकर 329 बीसीई तक। और हम लोग बात करें इनके बारे में कुछ खास बातें अब जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम से पूछी जा सकती हैं। तो इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, जी हमने ये देख लिया था। और दूसरा नाम था इनका एक रट, नाम था इनका। तो इस शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसा राजा जिसने अपने आसपास के सारे राज्यों को राजा राजकुमारों को सबको हरा दिया हो और एक छत्र राज करते हो, तो उन्हें कहा जाता है एक रट। इनका तीसरा नाम था उग्रसेन। चौथा नाम था इनका शत्रांतक, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो इन्हें थोड़ी बहुत हो गई थी अपने पिता की वजह से। और हम लोग बात करें इनके बेटे थे धनानंद। और धनानंद के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, अगर आप लोगों ने वो सीरीज वगैरह देखी है। तो धनानंद काफी आई थिंक मुझे ध्यान है कि उसमें बहुत ज़्यादा बुरा प्रेजेंट किया गया है उसमें। तो महापद्मानंद के बारे सॉरी धनानंद के बारे में बात करते हैं। तो ये महापद्मानंद के पुत्र थे और इन्हें ग्रीक भाषा में इन्हें एग्मीस कहा गया है, यानी कि अग्रसेन का बेटा। और 1526 बीसी में अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया था तब ये वहाँ पे मतलब अटैक किया था पंजाब वगैरह में। तो उस समय पर ये मगध के एम्पायर के राजा थे। और बेसिकली अब बारी है कहानी की। तो आप लोगों ने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य का नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। और ऐसा कुछ कहा जाता है कि जो वो तक्षशिला के राजा थे। और तक्षशिला आपको पता होगा गांधार के पास में था। तो फिर बेसिकली तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे। तो बेसिकली वहाँ पे उन्हें पता चला कि अलेक्जेंडर वगैरह अटैक कर रहा है, तो इन्होंने सोचा कि वहाँ पे जो काउंसिल वगैरह बैठी थी यहाँ पे नंद एम्पायर में, यानी कि मगध में। तो यहाँ पे पहुंचे वो, इन्होंने विनती की भैया इनसे, धनानंद से, कि महाराज देखिए वो अलेक्जेंडर आ गया है। और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, चाणक्य का मजाक उड़ाया। वो उन्हें बताने आया तो उन्होंने मजाक उड़ाया उसका। और फिर उसी वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आई और उन्होंने अपनी शिखा खोली और उन्होंने कहा कि मैं अपनी शिखा तभी बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारे राजवंश का अंत ना कर दूं। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसे ट्रेन किया और बाद में मौर्य वंश की स्थापना करवाई। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, हाँ, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर वगैरह अटैक कर रहे थे। तो अटैक करने के बाद उन्होंने कहाँ अटैक किया था, अब थोड़ा बहुत अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा डिटेल से ब्यौरा दे देता हूँ। उन्होंने अटैक किया पंजाब के ऊपर। पंजाब में उन्होंने वो एक्चुअली कहा जाए तो अलेक्जेंडर ने आधी दुनिया जीत ली थी। और पर पंजाब के राजा पोरस थे उस समय पर। पोरस ने काफ़ी हद तक उन्हें हराया, बहुत पावरफुल था। इस वजह से जो अलेक्जेंडर थे उनसे खुश हो गया। उन्होंने कहा कि भैया तुमने इतनी दम से हमें हराया कि हम तुमसे खुश हो गए हैं। अब वैसे तो हम अपने ही सामंत रखते, पर अब तुम पंजाब पर तुम ही राज करोगे। और फिर इन्होंने आगे उनकी सेना थक चुकी थी। अब ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने कुछ अपनी दिमाग लगाया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर। पर एक्चुअल कहानी वो है हमें पता नहीं है। इनकी कैसी भी करके सेना फिर वापस लौट गई और फिर मगध एम्पायर के ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया। अगर मगध एम्पायर के ऊपर अटैक किया होता तो उस समय पर नंदवंश पहले ही हट गया था। और जो हिस्ट्री हम लोग देखते हैं तो वो और कुछ ही होती है हमारी। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे वहां से खतरा बच गया था। तो बाद में क्या हुआ, चंद्रगुप्त की मदद से, चाणक्य की मदद से, चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना करवाई चंद्रगुप्त के लिए। तो फिर अब
हम लोग मौर्य वंश अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे और कैसे भी करके फिर जो चंद्रगुप्त था उसने नंद को मार दिया था और फिर खुद राजा बन गया था। और बस आज का वीडियो यहीं तक था और अगले वीडियो में हम लोग नंद वंश के बारे में बात करेंगे और हमारा जो मगध एम्पायर का वीडियो था वो खत्म हो गया और हम लोग अब बात करेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।